टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तैयारी करने वाले बच्चों के मन में ये 3 सवाल जरूर होंगे कि एग्जाम रेलवे पहली बार ले रहा है तो एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है, लेवल के साथ साथ इसका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना होगा, मतलब आप उसको चाहे कट ऑफ कह लीजिए या सेफ स्कोर कह लीजिए, वो कितना रहने वाला है, 70, 75, 80 कितना नंबर लाना है भैया सिलेक्शन के लिए। और तीसरा जो सबसे अहम सवाल कि भैया बेसिक साइंस को कैसे तैयार करें, ऐसे तैयार करना है कि 35 में से 30 प्लस नंबर तो कम से कम आ सके ना। बच्चों इन तीनों सवालों के मैं जवाब आपको दूंगा। तो अगर आप भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तैयारी करने वाले सीरियसली स्टूडेंट है तो आप सीरियसली इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला हूं इन 3 सवालों की जवाब क्या है, बल्कि आपको पूरा रास्ता क्लियर करूंगा। ये आपको बताऊंगा कि इस एग्जाम की तैयारी नहीं, आपको वो तैयारी कैसे करनी है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा दे। क्लियर है? तो पूरा वीडियो देखिएगा, एक टाइम सारी बातें समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर इसलिए कोई किताब पढ़ ले या इसके लिए किताब के साथ, भाई देखो रेलवे ने ये एग्जाम पहली बार ले रहा है और पहली बार ले रहा है तो आपको क्या लगता है कि इतनी जल्दी कोई किताब बना देगा? नहीं। तो धोखे से भी ये गलती मत करिएगा, किसी की किताब मत लीजिएगा, क्योंकि अगर किताब ली भी तो वो आपको ऑथेंटिक कंटेंट नहीं मिलेगा जो एक्चुअल में इसमें पूछा जाएगा। अब लेवल की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि इसकी एलिजिबिलिटी में बीएससी वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं और बीटेक वाले। अब आप देखो ना, बीएससी, डिप्लोमा, बीटेक, चलो बीटेक और बीएससी सेम है, मान लेते हैं थोड़ी देर, डिप्लोमा तो लोअर लेवल है, तो क्या लेवल रहेगा? साथ साथ आप ये देखिए इसमें जो एग्जाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है, बेसिक साइंस है। बच्चों बेसिक साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो ये सिलेबस ना बहुत सोच समझ के बनाया गया है। आप खुद देखिए कि कंप्यूटर वाले बच्चों को कंप्यूटर आसान लगे, समझिए बात को, और इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चों को बेसिक साइंस, फिजिक्स वाले बच्चों को बेसिक साइंस आसान लगे, तो फिजिक्स वाले बच्चों को कंप्यूटर कठिन लगेगा और कंप्यूटर वाले बच्चों को बेसिक साइंस कठिन लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि जब किसी भी एग्जाम में अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं तो उस एग्जाम का लेवल एकदम कॉमन लेवल रहता है। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए तो इसका जो लेवल रहने वाला है वो एकदम नॉर्मल रहने वाला है, खास तौर से नीचे के जो ये 3 सब्जेक्ट है ना बच्चों। अगर मैं बात करता हूं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस और इंटेलिजेंट, देखो यार ये सबको पढ़ना है, तो इसका जो लेवल रहेगा ना सर मैं आपको बता दूं, इसका जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट। रीजनिंग का लेवल भी मॉडरेट रहेगा। लेकिन अगर मैथ की बात करते हैं तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना ही पढ़ना होता है। क्लियर है ना? तो इसका जो लेवल रहेगा मेरे भाई वो हार्ड लेवल रहने वाला है। मैथ ठीक ठाक लेवल की आएगी, मैं पहले बता दूं। लेकिन बेसिक साइंस और कंप्यूटर इनका जो लेवल रहेगा वो तुम्हारा कह सकते हो मॉडरेट लेवल का रहने वाला है, बेसिक साइंस और कंप्यूटर। बच्चों ऐसा इसलिए है ताकि बेसिक साइंस का वो लेवल रहे कंप्यूटर वाले बच्चे भी तो कर सके और कंप्यूटर का वो लेवल रहे जो बेसिक साइंस वाले बच्चे कर सके। तो जब ये 3 स्ट्रीम जो है इसमें एलिजिबल कर दी गई है तो किसका क्या लेवल रहने वाला है आप ये देख लो। और बच्चों इसी के अनुसार हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ या जो कहिए कि सेफ स्कोर के बारे में भी चर्चा करेंगे कि भाई देखिए जो मैथ वाला बच्चा हो रही है, फिजिक्स वाला बच्चा होगा, वो कंप्यूटर में स्कोर नहीं कर पाएगा यार, क्योंकि कंप्यूटर ना कंप्यूटर साइंस वाला कंप्यूटर आ रहा है, एसएससी और रेलवे वाला थोड़ी ना आ रहा है। जो बच्चा कंप्यूटर का है वो बेसिक साइंस में स्कोर नहीं कर पाएगा। हम मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आप पहले तो लेवल समझ लीजिए कि बेसिक साइंस और बेसिक कंप्यूटर ये मॉडरेट रहने वाले, बहुत ज्यादा टफ नहीं। लेकिन मैथ का लेवल जो है वो थोड़ा सा आपको टफ देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगर हम लोग बात यहां करते हैं सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो बच्चों यहां पर मैं सेफ स्कोर ना केवल जो है एक बच्चे के लिए नहीं, मैं 2 स्ट्रीम के लिए मैं बता रहा हूं। एक तो कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस मतलब आईटी वगैरह सब आ गया, इलेक्ट्रॉनिक या फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो क्या एक्सपेक्टेड स्कोर रहेंगे मैं उनके बारे में बताऊं। सबसे पहले आप देखो आपके 100 नंबर के क्वेश्चन में है, 100 क्वेश्चन में आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर, मैथ और बेसिक साइंस ये इतने इतने नंबर के इतने इतने क्वेश्चन आने वाले। देखो भाई जितना भी बीएससी वाला बच्चा होता है, बीटेक वाला बच्चा होता है, बहुत ज्यादा जीके अच्छी नहीं होती। एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, थोड़ा बहुत जीके अच्छी भी हो, लेकिन आप चाहे जितना जीके पढ़ लो, आप चाहे कंप्यूटर वाला बच्चा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक और फिजिक्स वाला बच्चा हो, 5-6 से ज्यादा कर ही नहीं पाएगा। ये मान के चलो कि मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, इससे ज्यादा नहीं। रीजनिंग भी सबका अच्छा होता है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो है आप 13 से 14 के बीच कर सकते हो। 13 से 14 के बीच रीजनिंग भी दोनों फील्ड के बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं।
आप सुनिए, मेन बात यह है कि जो कंप्यूटर वाला बच्चा होगा उसका बेसिक कंप्यूटर बहुत अच्छा होगा और वो मॉडरेट लेवल का आना है। तो मैं आपको बता दूं, बेसिक कंप्यूटर जो है ना वो कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकता है कंप्यूटर वाला बच्चा, कंप्यूटर वाला। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और फिजिक्स वाला बच्चा कंप्यूटर उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। मुश्किल से इसके 20 में से 5 से 6 नंबर भी आ जाए तब भी बहुत है, इससे ज्यादा वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वाला कंप्यूटर नहीं आना। कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताइए, या फिर वो नहीं आ रहा ना कंप्यूटर की खोज किसने की थी, चार्ल्स बेबेज बता दिया है। अब आ जाइए मैथ दोनों का अच्छा होता है, क्योंकि फिजिक्स मैथ जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ी जाती है। तो मेरे भाई आप ये मान के चलो, चाहे ये वाला स्टूडेंट हो, कंप्यूटर वाला हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो दोनों को कह सकते हो 15 से 15 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेगा। अगर तब भी आएगा तब भी कर लेगा, उतना ज्यादा भी नहीं है ना। फिर इसके बाद बेसिक साइंस की बात करते हैं। अब देखो, बेसिक साइंस जिसमें पूरा फिजिक्स है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, आप मेरी बात समझो, और फिजिक्स में ट्रीटर न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो कंप्यूटर वाला बच्चा बेसिक साइंस में 35 में से बहुत ज्यादा पढ़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर के आसपास ला पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर फिजिक्स वाला बच्चा थोड़ा सा भी ठीक ठाक है, क्योंकि इसका लेवल मॉडरेट होगा, थोड़ा सा भी ठीक ठाक है, वो कम से कम 35 में से 30 स्कोर मारेगा। तो ये एक मैंने वो स्टूडेंटों की बात की है जो एकदम जनरल लेवल पे तैयारी करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं कंप्यूटर वाले जो अपना बेसिक साइंस एकदम धुआंधार तैयार कर ले, हो सकता है, मैं वो भी बात बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप इन सबको उठा के जोड़िए तो 20, 15, 30, 50 और 50 और 13, देखिए लगभग जो है हमारा ये जा रहा है 68 प्लस हमारा कह सकते हो, इसका कह सकते हो कंप्यूटर वाले बच्चों का कट ऑफ रहने वाला है। सेम चीज है यहां देखिए, ये 15, 20, 50, 13, 5, 68 प्लस, अप्रोक्स 68 प्लस। आप चाहो तो अगर मैक्सिमम साइड ले लेते हो तो 70 प्लस मान लीजिए, ये इनका कट ऑफ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वो स्टूडेंट होंगे जो कह सकते हो अपनी तैयारी को एकदम नॉर्मल रखेंगे, मॉडरेट लेवल पे रखेंगे। लेकिन सिलेक्शन ना थोड़ा सा और स्टैंडर्ड पे होता है। अब वो स्टूडेंट आते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा हो, चाहे वो कंप्यूटर वाला हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाला, कोई अगर कंप्यूटर वाला हो जो अपने कंप्यूटर में, सर जो अपने कंप्यूटर में 15 से 18, या कंप्यूटर में कहां गया, तो कंप्यूटर में 15 से 18 तो लाता ही लाता है कंप्यूटर वाला बच्चा, लेकिन वो बेसिक साइंस में 20 की जगह धोखे से वो 30 लिया है। हम मेरी बात समझ रहा, कर सकता है वो, अगर पढ़ने वाला है तो कर सकता है, या ऐसा गाइडलाइन मिले, ऐसा उसको गाइडेंस मिले, ऐसे कह सकते हो क्लासेस मिल जाए, कर सकता है। और कोई अगर कह सकते हो फिजिक्स वाला बच्चा है, इलेक्ट्रॉनिक वाला बच्चा है, तो वो अपने कंप्यूटर के 5 से 6 नंबर को धोखे से उसने जो है कितना बना दिया, 10 प्लस नंबर बना दिया। ये वाले जो बच्चे हैं ना, कंप्यूटर वाला वो बच्चा जो अपना फिजिक्स मजबूत कर ले, और फिजिक्स वाला वो बच्चा जो अपना कंप्यूटर मजबूत कर ले। लिख लीजिए, ये कह सकते हो मेरिट बनाएंगे, ये मेरिट बनाने वाले हैं। सिलेक्शन तो 70 प्लस के आसपास हो जाएगा, मेरिट में नाम इनका आएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को कुछ ऐसा रखिए कि आप हर सब्जेक्ट को पढ़िए। किसी भी सब्जेक्ट को ये नहीं सोचना है कि ये मुझे पढ़ना नहीं है, मैं इसी के दम पे सिलेक्शन ले लूं, तो सोच सकते हैं। फिजिक्स वाले सोच सकते हैं सर मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको मैंने बताया इनका लेवल मॉडरेट आना है, आपको पढ़ना है, तो आप ये मान के चलिए 68 प्लस ये आपका कट ऑफ रहने वाला है, ये आपका कह सकते हो सेफ स्कोर रहने वाला, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होगा, वो देख लेंगे। है ना बच्चों, इसके बाद आपके मन में एक और सवाल आएगा, बेसिक साइंस कैसे तैयार करें। अरे 35 नंबर का है, तो बेसिक साइंस तैयार करने के लिए सबसे पहले आप एक छोटा सा काम कर लो, ये 4 पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि सिलेबस को प्रॉपर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बार बार पीडीएफ नहीं खोलना, सिलेबस को ऐसे लिख लीजिए, ये टॉपिक, फलाना टॉपिक, वर्क पावर और एनर्जी, ढिकाना टॉपिक, और उसको जहां पर आपका स्टडी रूम है वहां पर जो है चिपका लीजिए, चिपका लिया, और प्रत्येक टॉपिक की अच्छे से नोट्स बनाइए। मतलब ये नहीं है कि आपने आज वर्क पावर और एनर्जी पढ़ लिया, ऐसे लेटे लेटे पढ़ लिया, काम खत्म, नहीं, नोट्स प्रॉपर होना चाहिए कि भैया वर्क के बारे में बताइए, पावर के बारे में बताइए, कोलिजन बताइए, हर एक चीज अच्छे से नोट्स बनाइए। फिर इसके बाद जो है चैप्टर वाइज उसके एमसीक्यू जरूर लगाइए। आपने एक चैप्टर मान लीजिए पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, पढ़ लेने के बाद तुमने अच्छा पढ़ा है कि खराब पढ़ा है कौन बताएगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाइए। और चैप्टर वाइज जब एमसीक्यू करते करते आप सारे के सारे चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, तो फिनिश कर लेने के बाद आपको जो है बाद में 35 क्वेश्चन के सेट जरूर लगाने,
और कम से कम मेरे भाई, कम से कम 20 सेट 35 क्वेश्चन जरूर लगाइए, इससे कम नहीं। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप 35 में से कितने नंबर लेके आ पा रहे हो। अब आपके मन में आएगा कि ये नोट्स कैसे बनाए, चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाए, कैसे लड़े। तो बच्चों इसके लिए बहुत सारी पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे हैं। बहुत सारे बच्चे, जैसे कि आप ये देखिए, ये वर्ड पावर और एनर्जी मैंने दिखाया है। पहले मैं आपको बता दूं, पहला ही सवाल का जवाब ये था कि आपको टॉपिक को अच्छे से लिखकर स्टडी रूम में चिपकाना है। तो ये है वो टॉपिक, एक बार अच्छे से लिख लीजिए, चिपका लीजिए है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जैसे कि यहां देखो वर्ड पावर और एनर्जी मैंने दिखाया। मेरे भाई वर्ड पावर और एनर्जी जो है आप गौर से देखिए, तो यहां पर ये देखिए, ये लिखा हुआ ना वर्ड पावर एनर्जी। तो आपने इस तरीके से बना लिया और बनाने के बाद कह सकते हो, ये मैंने देखिए चैप्टर वाइज प्रॉपर थ्योरी की पीडीएफ जो हमारी एप्लीकेशन पे क्लासेस चलती है उसकी है। अब देखो ना कितने अच्छे ढंग से जो है हर एक चीज को एक्सप्लेन करके ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद ना कंप्लीट यहां पर कह सकते हो थ्योरी पढ़ाई गई, थ्योरी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया, हर एक चीज को अच्छे से। और यही नहीं, बैलेंसिंग, कोलिजन, हर एक चीज को अच्छे से समझाया गया, बाइलैंग्वेज कंटेंट। फिर इसके बाद ना एमसीक्यू शुरू हो रहे। मेरे भाई ये एमसीक्यू हम लोग क्लास में प्रैक्टिस भी कराते, आपको सॉल्यूशन देते, और सॉल्यूशन देने के साथ साथ क्वेश्चन का लेवल देखिए भाई। अरे आप ये क्वेश्चन देखिए कितना प्यार से, एकदम बढ़िया तरीके से। और इन्हीं सारे क्वेश्चन की डबल कॉलम की मेरे बच्चों पीडीएफ भी रहती है, जैसे कि आप ये सामने देख पा रहे हो वर्ड पावर, ताकि आप अच्छे से बाहर से प्रिंट आउट करके प्रैक्टिस कर सके। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बेसिक साइंस में मिलती है। तो आप बेसिक साइंस के बैच 2 भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी को सिलेक्शन बदलने के लिए। ठीक है, तो जो जो मैंने बातें बताई आप तो पहले उसको कर लो, और अगर आप माई पाठशाला टीम के साथ इस सिलेक्शन के रास्ते को चलना चाहते हो और जीतना चाहते हो, तो आप लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। बच्चों माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, इंडिविजुअल बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कोई कहे नहीं सर मुझे सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है, सर मुझे मैथ पढ़ना है, सर मुझे सर बेसिक साइंस पढ़ना है, तो जो आपके इंडिविजुअल बैच है आप उन सारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर डाउनलोडिंग माई पाठशाला ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। अच्छा बच्चों, इन सारे बैच को ज्वाइन करते समय एक छोटा सा कूपन कोड लगाना होगा, जिससे कि आप डिस्काउंट भी पा सकते हो। कैपिटल में लिखिएगा YOGI10। ढेरों बच्चे बैच से जुड़ चुके हैं, उन्होंने अपनी रेटिंग भी दे रखी है। आप ज्वाइन होने से पहले जो है रेटिंग भी चेक कर सकते हैं। जो आपके पहले से भाई बंधु जो है, जो पहले से बैच में पढ़ रहा है, 15 मार्च से बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें से 3 क्लासें हम लोग लाइव भी चला रहे हैं प्रॉपर, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं एक नंबर लिख देता हूं 6393-125-760। आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं हमारी जितनी भी क्लासें चलती है वो एक ही पैटर्न पे चलती है कि सबसे पहले 8 से टेडी वाला नंबर 9694-102-411। तो हमारी जितनी भी क्लासें चलती है वो एक ही पैटर्न पे चलती है कि सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज थ्योरी के बाद जो है उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ, बस। फिर बाद में एक्सपेक्टेड सेट भी सॉल्व कराएंगे। तो आई थिंक आपको मेरी बात एकदम समझ में आ रही होगी। एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रहने वाला है, बेसिक साइंस कैसे पढ़े, इसके साथ साथ एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, साथ साथ वो सारे के सारे बच्चे जिसे किसी भी तरह की कोई समस्या है टेक्नीशियन ग्रेड 1 से रिलेटेड, वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताए, हमारी टीम आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में। थैंक यू वेरी मच।